नमस्कार जोहार। आपको बताते चले कि जिस घाटशिला में बड़े बड़े सीएम का ही नहीं बल्कि सीएम के साथ साथ हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर उतर रहा है, वहां पर हमारे टाइगर जयराम महतो जब सभा करने जाते हैं और सिर्फ एक स्कॉर्पियो से, तब उनकी सभा में देखिए कि लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। लेकिन हेलीकॉप्टर से जाने वाले कल्पना मुर्मू सोरेन और हेमंत सोरेन की सभा में 5,000 की भी भीड़ नहीं जुटती है। लेकिन इसके बावजूद भी टाइगर जयराम महतो से एफिडेविट की मांग की जा रही है और कहा जा रहा कि जो आप वादा कर रहे हैं उसके लिए आप एफिडेविट दीजिए। और इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि पत्रकार इतना पर ही नहीं रुकता है, और आपको अगर लगता होगा कि पत्रकार जो है वो निष्पक्ष होता है, पत्रकार बिकाऊ नहीं होता है, तो हम आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं उस वीडियो को देखकर आपको लग जाएगा कि ये पत्रकार जो है जेएमएम का, बीजेपी का और केला पार्टी का भेजा हुआ पत्रकार है। आप जरा सा सबसे पहले जरा ये वीडियो देखिए। जहां तक हो सकता है वो लोगों से कंप्लेन करें। पूजा महतो उसके बाद छोड़ छाड़ के वो बिहार चले गए, फिर चलो भैया की बात विपिन सर के प्रचार करने की। अरे भैया वो एक बार देखिए, एक बात बता दे रहे हैं, हम लोग हकीकत की बात करते कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि अभी एक दिन वहां चल गए पश्चिम बंगाल, आप जंगल में आप देखे होंगे, तो ये नेता जो है जब पब्लिक आपको जहाँ चाहती है वहां जाने में कोई गुरेज नहीं है। यदि आपको अब ऐसा थोड़े कि हम पिंजरा में बंद हो जाएंगे, इतने हमारे घर है, अरे कुआं का मेढक नहीं बनना है। पिंजरा का बंद होने का यह है, कुछ फोटो आया था, खुद जयराम महतो भी शेयर किए थे। जब वो बिहार गए थे तो एक एस्बेस्टस वाला सीट में पंखा चल रहा था, 2-4 लोग सोते हुए थे, पिंजरा जैसा लग रहा था। और जब वो रोड शो करने निकलते हैं वहां पे, तो सिर्फ गाड़ी का काफिला दिखता है। जिस तरह से बिहार, झारखंड और बंगाल में भोकाली दिखा, जो कुर्मी बेल्ट है वहां जाता, तो जिस तरह से भीड़ दिखता है, बिहार में वो नजर नहीं आया। जो कि आपका यादव क्षेत्र है, विपिन जी खुद यादव जी हैं, यादव लोग पसंद नहीं करते हैं क्या? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि कौन किसको पसंद करता है, नहीं पसंद करता है। हमारा अभी जो है पार्टी वह झारखंड लेवल पर है, समझे। अब यहाँ से हम गाड़ी वहां नहीं ले जाएंगे, यहाँ से गाड़ी दिखाने वहां तो नहीं ले जाएंगे, पैसा खर्च बता रहे हैं, वो चीज नहीं है। आप लोग उसको दूसरे ढंग से देख रहे हैं। विपिन सर को जो आप बता रहे हैं, जितना उनको है वो व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए वो लड़ रहे हैं। वहां जहां पर बड़े बड़े, आप समझिए वहां पर जो बड़ा बड़ा मतलब प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक सब लोग वहां पर लड़े हुए हैं और वहां पर अड़े हुए हैं। वहां पर विपिन सर अगर यदि लक्ष्य जगाने का काम करें, पढ़े लिखे युवा है, तो हम उनका ये नहीं कह रहे हैं कि वो कहाँ भोकाली पाएंगे। वो अब उनके पास उतना पैसा कहाँ से आएगा, जितना था उतना से स्वागत किया और आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, जयराम जी का और आपकी पार्टी का जो इमेज है वो झारखंडी है। आप लोग खतियान की बात करते हैं, नियोजन नीति की बात करते हैं, ठीक है, 60-40 नए चलतों की बात करते हैं। तो बिहार जाके क्यों गए थे जयराम बिहार? देखिए, यही तो एक तरफ आप लोग भोजपुरी, मैथिली, मगही ये सब का विरोध करते हैं और वहां पे जाके भोजपुरिया बोलने का ट्राई करते हैं। ये देखिए, आप लोग वहां इस बात को समझिए जो बोल रहे हैं। हमारे जयराम महतो ने यह भी कहा कि हम विपिन सर को व्यक्तिगत रूप से मेरे मित्र हैं, उनका हम सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये भी कि ऐसा ही जिस प्रकार से मैं जयराम महतो झारखंड में निकला हूं, वैसा ही बिहार में विपिन सर भी निकले। लेकिन उन्होंने ये भी कहा, लेकिन विपिन सर अगर यदि झारखंड में हमको बोलेंगे कि वहां करके हमको सीट और चुनाव लड़ने दीजिए, तो मैं इसका विरोध करूंगा। इन्होंने कहा हम आपका व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर भी व्यवस्था मानवता के नाम पर वहां भी परिवर्तन हो, लेकिन आप मेरा हक मारने के लिए और चुनाव लड़ने के लिए अगर झारखंड आइएगा तो हम आपका विरोध करेंगे। इस बात को आप समझिए कम से कम। और जो बोल रहे हैं, चूंकि आप जिस प्रकार का बंगाल में जाके क्यों अभी पूरा माहौल बनाए हुए हैं, अगर उनको अगर ये दिक्कत है तो टोटल जेल कैंप का वहां कुंबा लगा हुआ है, तो क्या वहां से जेल कैंप अगले साल ही चुनाव होने वाला है? बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेगा जेल कैंप या उसका कोई उम्मीदवार? कहीं नहीं लड़ेगा। अगर यदि हमारे पार्टी का अगर यदि समर्थन करने वाले वहां पर लोग हैं और वो लोग हमारी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो अरे भैया वो बंगाल के मुद्दों पर लड़ेंगे, झारखंड के मुद्दों पर नहीं लड़ेंगे। वो वहां पर उम्मीदवार को जो लोग वोट देंगे वो बंगाल के मुद्दे पर देंगे। यहाँ पर जो वोट देते हैं वो झारखंड के मुद्दे पर देते हैं। बिहार में जो देंगे सब बिहार के मुद्दे पर देंगे। ऐसा थोड़े कि
आप जो है एक ही फार्मूला से सारा मैथ नहीं बनता। ट्रिगोनोमेट्री अलग है, अलजेब्रा अलग है, आप तो सब जगह का अलग अलग है। बिहार का मुद्दा अलग है, झारखंड का मुद्दा अलग है, पश्चिम बंगाल का मुद्दा अलग है, वो तो मुद्दे से लड़ेंगे। हम वहां पर जो हमारी पार्टी से अगर कोई टिकट मांगता है तो देने में क्या दिक्कत है, लड़िए, वहां के मुद्दे पर लड़िए। हम ऐसा थोड़े कि वो बोलेगा कि यार यहाँ पे मुद्दे पर लड़ रहे हैं, आप पूरा को ले जाकर के झारखंड में नौकरी दे देगा, थोड़ा नहीं हाथ छीनने के लिए देंगे। आप वहां बंगाल में जो है जीतेगा, बंगाल में सुधार करेगा, तो टीएमसी सरकार से अगर यदि नाखुश है या वह बीजेपी वहां पर है, फिर इसलिए क्योंकि वहां पर आजसू वाले जा रहे हैं, सुदेश महतो जा रहे हैं, तो ये भी अपना भौकाली दिखा रहे हैं। देखिए एक बात बता देता हूँ कि मैं व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करूंगा। देखिए वो पढ़े लिखे राजनीतिक होने के होना, मैं व्यक्ति विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। जैसा कि घाटशिला में भी देख रहा हूं, छोटपुटिया जो भी कुछ हो रहा है वो हम वो मुद्दे की बात करेंगे। हमको जो है कोई व्यक्ति ईगो, अजीत प्रसाद जो वहाँ के नेता है, कुलमी नेता है, वो जयराम महतो को भालू नहीं बोले, सुदेश महतो को भालू बोले, बढ़िया बोले, ठीक है, वही उनको लग गया, तो वो भी वहां पर अपना भोकाली दिखाने के लिए पहुंच जाते हैं। देखिए यही तो बता रहे हैं कि आप लोग जो है वह व्यक्ति विशेष पर किसी प्रकार का टिप्पणी नहीं होना चाहिए। और व्यक्ति विशेष आप जो है आप विचारधारा बोलिए ना, आप मैनिफेस्टो जारी करते हैं ना, आपको मैं बता रहा हूँ बीजेपी जो बिहार में 10 लाख रुपया 10,000 रुपया दे दिया महिला को, तो आपका वहां पर सहयोगी पार्टी लड़ रहा है ना, तो घर से लगा दीजिए 10,000, कहा नहीं देते महिलाओं को। वहां क्या कर, यदि आप बात कर रहे हैं तो आपको कम्युनिस्ट सरकार है, दीजिए 10,000 हमारे महिलाओं को घाटशिला में, ये तो करिएगा नहीं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि 4-4, 5-5 मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं लड़का से। आप बताइए, आप जो है वहां पर रघुवर दास जी, अर्जुन मुंडा जी और चंपा सोरेन जी और बाबूलाल मरांडी जी, आप बताइए इतना मैंने मुख्यमंत्री, साथ में सुदेश महतो जी उप मुख्यमंत्री, और अब दोनों साथ में कॉम्बिनेशन है, और इतना सारा लोग मिल करके इधर क्या कहते हैं हेमंत सोरेन जी और बड़का इरफान अंसारी जी, सब मंत्री संतरी सब लगा कगर ये बोला लड़का के पीछे, और उसके बाद भी जो है आपको रिपीट होना पड़ा। इससे देखिए आपको बता रहे हैं, आप लोग वादा करते हैं, ये पार्टी वादा करती है, पूरा नहीं करती है। हम यही कहेंगे कि मैनिफेस्टो जारी करने से पहले एफिडेविट दीजिए, एक में एफिडेविट दीजिए कि अगर 5 लाख लड़कों का रोजगार देने का बात है और नहीं दीजिएगा तो आप पर कानून कार्रवाई किया जाएगा। आप जिंदगी में कभी भी जो है सिलेक्शन ले सकते हैं, ऐसा एफिडेविट दीजिए। यहाँ बहाली दिखाते हैं, एफिडेविट दिए हैं क्या घाटशिला में उपचुनाव हो रहा है, जो भी करेंगे तो देखिए हमारी सरकार बनेगी तब नाम नहीं आप बात कर रहा है कि आप हम लोगों पर सब लोग आरोप 1932 के खतियान कहा लागू किए, 1932 के खतियान कहा, स्थानीय नीति क्यों नहीं बना रहे हैं, नियोजन नीति क्यों घोषणा होता है, घोषणा पत्र जारी होता है, जेल की पार्टी को एफिडेविट दिया है अभी तक? आप यही निकल, आप हमारा सरकार कहीं तो उससे शुरू होना चाहिए। अगर आप बोल रहे हैं तो शुरू करेंगे, यही तो अभी बोल रहा हूँ कि अगर यदि एफिडेविट दिया जाए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, झूठ नहीं चलेगा। आप लड़का को लोग बरगलाइए नहीं, यहाँ पर छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। चुनाव हो रहा है, जो भी आप वहाँ पर विकास कार्य करेंगे, जीतते हैं तो उसका एफिडेविट आप घोषणा पत्र आप एक दूंगा, मैं अभी पार्टी से बात करूंगा, एफिडेविट दूंगा कि हमारी पार्टी जीतेगी, तो अगर यदि ऐसा नहीं तो हम दूसरों का चुनाव लड़ने के लिए जो है तो कोर्ट हमको मना करे। यही चीज जो है आपको बता रहे हैं, जेएमएम और कांग्रेस के पास में होना चाहिए, यही बीजेपी, तब जो है इन लोगों को भौकाली बंद होगा। ये जा करके वादा कर देता बड़का बोलूंगा यही कर देंगे, जीता उसके बाद कुछ नहीं करता। ये आपको बता, अभी छात्रवृत्ति बंद है, सब लड़का लोग जो छात्रवृत्ति के लिए मर रहा है, यहाँ वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन सब बंद है, कहाँ बंद है? ये चीज जो है बस हो गया, अब हम जीतेंगे ना, तुमको हम इतना दे देंगे, इतना दे देंगे। अरे भैया रिपीट की तो बात बाद में होगी। बिहार चुनाव में आप लोगों का ज्यादा ध्यान है, बंगाल में भी सभा पे सभा कर रहे हैं, अभी तक जयराम जी का कोई बड़का सभा नहीं हुआ है घाटशिला में, जो कि झारखंडी है, खतियानी है, वहाँ ज्यादातर आदिवासी रहते हैं, मूलवासी रहते हैं। देखिए सुनिए, पहले आपको जिस दिन वहाँ नॉमिनेशन हुआ था उस दिन भीड़ देखे थे, उसके बाद कहाँ? अरे भैया तो जहाँ गए तब उसके बाद में करेंगे। घाटशिला जीतने का क्या रणनीति है हमारे पास? रणनीति सब बता देते हैं, बाद में दूसरे का हमर देख करके हमारे पर मैंने पता काटेगा। रणनीति है, हम अपनी रणनीति को दूसरे को क्यों बताएं और आप पब्लिकली क्यों करें? हम अपनी रणनीति से चल रहे हैं, हमारे जितने भी बड़े पदाधिकारी लोग हैं सारे अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। घाटशिला देखिए आपको बता रहे हैं कि अगर यदि आज जयराम महतो बाहर निकले, जेल की पार्टी बाहर निकला, क्यों निकला? ये लोग तो पहले से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना था, इससे मतलब क्या कहते हैं, ये लोग व्याकुल हो गया। आप उसी प्रकार देखिए, आप जो है अनुकंपा पर सफल आइएगा, अनुकंपा पर घाटशिला में अनुकंपा पर आ रहा जी। आप बाबूलाल सोरेन है, चंपा सोरेन का बेटा अनुकंपा पर, और अगर जो समझ सोरेन है तो वो
रामदास सोरेन के बेटा अनुकंपा पर। अरे भैया सब अनुकंपा वाला नौकरी करेगा तो नौकर कौन नौकरी नहीं दीजिएगा? मेरा को नौकरी दीजिएगा, पढ़ा लिखा मेरा है, फिजिक्स एमएससी फिजिक्स से बीएड किया हुआ। अरे अपन पढ़ो को बोल रहे हैं। रणनीति की बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपका पार्टी से जेएलकेएम से सिर्फ एक ही विधायक है, डुमरी विधायक जयराम माथुर। हाँ। अब घाटशिला में उपचुनाव हो रहा है तो लोगों की उम्मीदें बढ़ गई कि अब 1 से 2 हो जाएंगे। और जो घाटशिला क्षेत्र है वो आदिवासी बहुल है, करीब करीब 45% वहां पे आदिवासी वोट बैंक है, बाकी जो है 40% वहां पर यादव कुर्मी और बाकी लोग हैं वहां पे। तो आप लोग कैसे वहां पर कैंपेनिंग करेंगे? जयराम अभी तक वहां गए नहीं है, सिर्फ देवेंद्र महतो है, रामदास मुर्मू जी है वहां पे, वही लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं। आप अपने हमारी रणनीति को समझ गए हैं। आप बोले कि 45% जो है तो वहां पर आदिवासी हैं, और 45% में ही लड़ाई जो है उसमें बीजेपी और वह जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन वही 45% को लूटने के लिए लगा हुआ। उसी कम्युनिटी से मेरा भी कैंडिडेट है। बाकी 40% जो है वो 45 में आधा आधा करेगा, 22.5 होगा और 40 हमको वोटे मिलेगा। क्या जीतेगा सो बताइए तो? लेकिन अभी जो आप बताइए क्या जीतेगा? लेकिन अभी जो रेल टीका डहर छेका हुआ था, कुर्मी लोगों का बड़ा आंदोलन हुआ था, और उसके बाद जो आप लोग जो निशा भगत को बाहर कर दिए थे, आप लोगों का इमेज तो कुर्मी वाला बन गया। फिर आप लोग को आदिवासी वोट कैसे मिलेगा वहां पे? देखिए फिर अब आप लोग उसको आप अपने से बताए। आप बोले आदिवासी वहां 45% है, डाटा दिए ना, और 40% दूसरा है। हाँ। तो अब आदिवासी पर जो आप कर रहे हैं, और जहां तक निशा भगत को हम बाहर कर दिए सो बोल रहे हैं। हाँ। निशा भगत को तो अपने भी आंदोलन वाला बाहर कर दिया, वो वहां पर भी सुनिए नहीं। देखिए वो लोग खाली बदनाम करने के लिए किसी को जो है, अगर यदि उतने नाम वाला था तो उनको स्टेज से क्यों बाहर किया? वहां पर वहां तो पकड़ तो उनको बाहर नहीं करने गया था, स्टेज से जो नीचे किया गया था वहां से रोते धोते जो निकली। और जो वह अपशब्द बोले कि जमीन दलाल लोग है, ये लोग ये है, वह क्रिश्चियन को कम्युनिटी की है, तो वो लोग आप बढ़िया से जानते हैं कि जो ये मंच जो जहाँ था वो तो आदिवासी का मंच था, वहां तो कुर्मी का मंच नहीं था। फिर बाहर क्यों किया? वो छोड़िए, उसको बात हम लोग कभी नहीं करेंगे। ये लोग खाली हम लोगों को बदनाम करिए कि कुर्मी आदिवासी। रेल टेक आंदोलन पहले भी कुर्मियों के द्वारा किया गया था। आप मीडिया है, आप जानते होंगे, पहली बार की 2025 में नहीं हुआ, इसके पहले भी हुआ, लेकिन इतना हल्ला नहीं हुआ क्योंकि अगर जयराम महतो उसमें शामिल हो गया, सबको पेट दर्द यही था। 2024 में जो चुनाव हुआ था, आप लोग सबसे ज्यादा सीट पर चुनाव लड़े थे, जीते एक थे, बाकी सब में सेकंड थर्ड पोजीशन था, और एक तरह से आप वोट कटवा के नाम पर आ गए थे, बीजेपी को नुकसान किए थे। इस बार भी वही भूमिका रहेगा? आप फिर वही बात बोल रहे हैं बीजेपी को नुकसान हुआ था। ये कैसे बोल रहे हैं कि बीजेपी और उसको नुकसान हुआ? ये नहीं कर रहे हैं कि ये लोग कुछ नहीं कर पाया, एक चलते उसको नुकसान हुआ। ये आप अच्छा काम करते 5 साल में तो जयराम सरकार तो बहुत गड़बड़ कर रही थी, तो आप उसको बता पाए? अरे बीजेपी में नेता नहीं है महाराष्ट्र में, झारखंड में तो बीजेपी में नेता नहीं है। कौन नेता है? कौन जोगी जी जैसा है जो कि यहाँ पर कुछ कर देगा? कौन नेता है? ये खाली दगा भरोसा लगा चलता है। खाली प्रधानमंत्री आएंगे और वो हमारा जगह देंगे राम मंदिर, और भरोसा बैठल है। यहाँ को नेता है बीजेपी में माइकल लाल और बोले हमारे ये चुनाव हो रहा है, चंपई सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री है, बड़े चेहरे हैं, उन्हीं के बेटे वहां पर सीधा टक्कर दे रहे हैं। अरे भैया पिछले बार तो छोटे चेहरे थे, अरे जिस मुख्यमंत्री से मंत्री वो ज्यादा थे, और यहाँ करके वो विपक्ष में बैठे थे, और उस समय भी इनका बेटा लड़ा। क्या करने लिए आप लड़े ना जी? अब आप बोल रहे हैं हाँ ये पहले बार बोलते हैं, उस समय नहीं लड़े, और आप लड़ रहे हैं तब बोलते उस समय भी जब बच्चों के बेटा। अरे अनुकंपा पर नौकरी नहीं लगेगा। और दूसरे अनुकंपा पर जेएमएम से भी बड़ा चेहरा इसलिए है क्योंकि पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के बेटे हैं वहां पे, सिंपैथी वोट मिलेगा, वोट मिलेगा। हम उसको कैसे ब्रेक करिएगा? ब्रेक कर आप अपने पहले रणनीति बना दिए हैं, कैसे ब्रेक करेंगे? आपको मैं बता रहा हूं कि रामदास सोरेन जी का नाम लिए, मैं सम्मान के साथ बोलता हूं, रामदास सोरेन जी 2005 में निर्दलीय चुनाव लड़े थे, मालूम है कि नहीं? इतिहास जानिए, रामदास सोरेन निर्दलीय चुनाव लड़े थे, दूसरे बार की जन्म में गए और तब हारे थे। आपको बता रहा हूं, सारा चीज को आप इतिहास निकाल करके देखिए। हमारे वह कैंडिडेट के सामने कोई भी कैंडिडेट नहीं है, पढ़ा लिखा है, आदिवासी कम्युनिटी से, वो से सोरेन परिवार का बच्चा है। तो क्या खाली वह अनुकंपा पर राजद बेटा ये इतना पढ़ा लिखा दे, तो खुद वो चैलेंज कर रहा है। हम वह यही एप्लीकेशन दोनों जो वह है कैंडिडेट, वह इंग्लिश तो दूर बच गया, हिंदी में लिख कर दिखा। अब बनाए हुए उसको दिखाए अब, इसलिए कि वो हम इसे सरकार का बेटा है, हम प्रधानमंत्री। आप हिंदी और इंग्लिश और एजुकेशन की बात करते हैं, वहाँ का ज्यादातर पब्लिक भी उसी तरह का है, जो सिर्फ झंडा सिंबल और चेहरा जानता है।
तो ठीक है, चेहरा जानता है तो लोगों का, हम लोगों का चेहरा कमजोर नहीं है। क्या देखना हम लोग खराब दिखते हैं का? चेहरा जानता है तो हम लोग खराब दिख रहे हैं का? जितना वहां पर हमारा गया कैंडिडेट हम लोग देखना खराब लगता है का? सब तो विश्वास करता है कि नहीं, ये लोग नौजवान है, ये कुछ करेगा, ये करना चाहता है, या फिर परिवर्तन करना चाहता है। इतने लोग आजकल नहीं है। ठीक है, परिवर्तन आना दीजिए, रिजल्ट का पता चल जाएगा। अच्छा, वहां पर आप लोगों का जो कास्ट है, यादव लोग भी वहां पर बहुत ज्यादा है। आप कब जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए? मैं कल परसों जाऊंगा निश्चित रूप से। अपने समाज के बीच में जाएंगे? देखिए, मैं समाज की बात नहीं कर रहा, जात की बात मत करिए, हम जमात की बात करते हैं। हम कभी भी जात की बात नहीं करते हैं। मैं आप तो चूंकि बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, 20-25 साल से, हमको तो लगता है कि इतने आप हमसे जुड़े हुए हैं। आपको बताइए कि अगर जैसे मैंने जिस दिन मैंने लड़ाई लड़ा था पारा टीचर का, तो कोई जात का जादव के लिए लड़े थे? अगर जब हम जेपीएससी लड़ाई की है तो कौन जादव के लिए लड़े थे? ये जादव क्या रही की बात नहीं है, झारखंड को बचाने की बात है। आपका ये बड़प्पन है कि आप सबके लिए सोचते हैं, लेकिन आपके जो मुखिया है जयराम महतो, वो तो कुर्मियों की बात करते हैं। रेल टेका में सब जगह गए थे, पूरा सपोर्ट किए थे। ज्यादातर आप लोगों की पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो सपोर्ट किए थे। तो आपको बता रहे हैं, जात की बात नहीं करते, वो लोग जात की बात करते हैं। देखिए, तो एकरा में खाली हमर पर आ गए। हाँ। हमारे आप सीधे बात जो है और जयराम महतो पर आ गए। सुदेश महतो जी भी थे, चंद्र प्रकाश चौधरी भी थे, कहते हैं नागेंद्र महतो बीजेपी वाले भी थे, ये रसलाल चौधरी थे, और वो क्या कहते हैं तिवारी जी भी थे, निर्मल तिवारी जी। अब सब गया था, लेकिन जयराम महतो को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन सुनिए, सुनिए, अगर उनके पार्टी का निशा भगत अगर कुछ बोलती है कुर्मियों के विरोध में, तो आप लोग बाहर कर देते हैं, जयराम महतो बाहर कर देते हैं। लेकिन ज्योत्सना क्रिकेटा जो आजसू की हैं, वो अगर बोलती हैं तो उनके साथ ऐसी कार्रवाई नहीं होती है। सुदेश महतो ऐसी कार्रवाई नहीं करते हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी वैसी कार्रवाई नहीं करते हैं। ये है फर्क। नहीं हुआ, आप जो गलत समझ रहे हैं। आपको बता रहा हूं कि उनका एक बार नहीं था ये। वो इसके पहले इरफान अंसारी को भी वह गाली गलौज कर चुके थे। आप जानते हैं कि वो अपना हेमंत सोरेन जी को भी जो है अब शब्दों का प्रयोग किए थे। आप जान लीजिए, ईसाइयों के खिलाफ भी वो शब्दों का प्रयोग किए थे। अब सब जगह से तोड़वा दीजिएगा, आप सब जाति को गालिए गलौज करिएगा, तो फिर आपके पार्टी में कैसे रहेगा? तो वैसे ये शॉर्टकट तरीका अपना रही है कि हम कैसे नेता बन जाए। सुनिए, पहले वो शॉर्टकट तरीका। निशा भगत को आप लोगों का पार्टी अनदेखा कर रहा था। गुमला से वो पेशा कानून को लेकर पदयात्रा करके आई थी, वो तो मुद्दा था ना जी, किसी जाति का गाली गलौज नहीं था। फिर भी जयराम महतो रांची में रहते हुए उनके साथ नहीं हुए। कैसे नहीं का बात था? कैसे नहीं साथ हुए? राजभवन वो नहीं। आपको मैं बता रहा हूँ, राजभवन का मिलाने का कौन काम करवाए थे? मिलवाने का राजभवन में जो है महामहिम से कौन मिलवाए थे? जयराम महतो मिलवाए थे। आप देखिए, ये लोग में जो होता है दूसरे पार्टियों में एक महिमा मंडित कर दिया जाता है और भगवान जैसा अपना पूजना शुरू कर देता है। हमारे जैसा भगवान श्री कृष्ण जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए थे मदद मांगने के लिए। उनका ऑफर था कि हमको चाहिए पर मेरा सेना चाहिए। जयराम जी नहीं गए, सेना को भिड़ा दिए। जयराम जी को जाना चाहिए था सर। आज जाए, देखिए आपको निशा भगत के प्रकरण में बोल रहे हैं। सुनिए, आप जो बोल रहे हैं ना, फिर देखिए जिस सब जगह जो है वह अवेलेबल है, क्योंकि मेरे पास एक ही जो चेहरा है, समझे ना, एक ही चेहरा है। उस चेहरा को आप 2 मिनट नहीं लगता, बगल में थे उस समय। देखिए, आप आरोप लगा को अनदेखी किया गया। अच्छा सुनिए, आपके पार्टी से, जलकम पार्टी से कभी अनदेखी नहीं हुआ है। आप लोग को लग रहा है। और निशा भगत जी जो है वो अच्छा, भगवान करे आगे बढ़े और बनेगा नेता, हमारी शुभकामना है। लेकिन यही कहेंगे कि समाज में दरार देने का काम नहीं करिए। कुर्मियों को ऐसा नहीं ना होगा। अरे रामदास मुर्मू तो हमारा मंत्री बनेगा जी, रुकिएगा, आप देख लीजिएगा। अगर यदि हमारी सरकार बनती है तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ, तेज तरार आदमी है और उसको निश्चित रूप से जो है, अगर हमारी पार्टी जो बात जीतती तो अभी आपको ये लिख करके रख लीजिएगा, नहीं तो काट के रख लीजिएगा कि अगर यदि हमारी पार्टी सरकार बनती है तो रामदास मुर्मू मंत्री होंगे, ये आपको विश्वास दिला। आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।